जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। स्क्रीन मैंने आपके सामने जो है वो शेयर कर दी है। प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा कि स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है कि नहीं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड जो है वो करा दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आपको पीडीएफ मिलती है। पहले हिंदी में न्यूज मिलेंगी, फिर हिंदी में क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर वन लाइनर फैक्ट्स मिलेंगे हिंदी में, फिर ऐसे ही इंग्लिश में आ जाता है। तो रूबी सिन्हा ये अपॉइंट हुई है एज अ चेयरपर्सन के तौर पर ब्रिक्स सीसीआई वुमेन वर्टिकल के। तो रूबी सिन्हा को अपॉइंट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन्स वर्टिकल के अंदर, और 3 साल के टर्म के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो डेडिकेटेड है, किस चीज के लिए काम करती है, ट्रेड कॉमर्स ऑन्टरप्रेन्योरशिप के लिए काम करती है ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में। नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। तो बस ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, ये चीज आप थोड़ी सी बस ध्यान में रखिएगा। इंडिया का पहला स्किन बैंक शुरू हो गया है न्यू दिल्ली के अंदर। इंडिया का पहला स्किन बैंक ओपन किया गया है दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर। ये हेल्प करेगा, स्पीड अप करेगा उन लोगों को जो कि स्किन डिजीज के पेशेंट होते हैं, जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, फायर एक्सीडेंट में उनकी स्किन जो है वो जल जाती है। टोटल 16 स्किन बैंक्स जो है वो ओपन किए गए इंडिया में अभी तक, बट नॉट अ सिंगल वन ऑफ दीज वाज इन दिल्ली और इंडिया। तो हमें देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में एक भी सिंगल बैंक हम लोग को नहीं देखने को मिला था। हर साल जो है वो लाखों लोग जो है वो जल जाते हैं आग के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, एसिड अटैक के कारण इंडिया के अंदर। तो ये स्किन बैंक जो है वो उनको हेल्प करेगा, उनको ट्रीट करने में, और जिससे कि लोग बाग अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो कंटिन्यू कर सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है ये टॉपिक। फिर चाइना ने जो है वो अभी बताया ये जा रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट जो है वो किया है, जिसके थ्रू न्यूक्लियर प्लांट जो है वो पंजाब प्रोविंस के अंदर, ये पंजाब मतलब पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस है। तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है 1200 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट का। ये द हिंदू न्यूज एनालिसिस में भी हमने कुछ दिनों पहले कवर किया था, द हिंदू की न्यूज के अंदर। 4.8 बिलियन यूएस डॉलर का ये होने वाला है। चाइना ने एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है, जिसके थ्रू वो ये मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में, अब चाइना पाकिस्तान के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप और ज्यादा एनहांस हो रहा है। तो चाइना सेटअप कर रही है 1200 मेगावाट का चश्मा 5 न्यूक्लियर प्लांट। ये बेसिकली चश्मा में हम लोग को देखने को मिल रहा है, पंजाब के अंदर एक एरिया है, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखना, राइट। कश्मा बोलेंगे वैसे इसको, चश्मा नहीं होगा शायद, कश्मा होगा, कश्मा, चश्मा ही हो सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। ये चीज पूछी जा सकती है, फलाना पावर प्लांट कहां पर है, तो पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम, एलएडीसीएस। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है एलएडीसीएस। ये बेसिकली बताया जा रहा है कि 2 साल के पीरियड के लिए स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जैसे नालसा है ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, वैसी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। उसके थ्रू ये जल्दी जल्दी जो गरीब लोग जो होते हैं उनको लॉयर, या आप कह सकते हो कि कानूनी सहायता जो है वो उनको मिल सके, फ्री लीगल एड जो है वो मिल सके, राइट। तो उसके लिए एलएडीसीएस जो है वो शुरू किया, लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम। अब देखो, सूरत जो है उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट कर लिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग जो है वो हम लोग को सूरत के अंदर जो है वो देखने को मिल रहे हैं, गैदर हुए थे इंटरनेशनल योगा डे के दिन 21 जून को, राइट। बताया जा रहा है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग जो है वो एक ही जगह पर जो है वो योगा कर रहे थे। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ने उद्घाटन किया है मेधा रेल कोच फैक्ट्री का हैदराबाद के अंदर। तो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, केसीआर, इन्होंने जो है वो थर्सडे को उद्घाटन किया है 1000 करोड़ के रेल कोच फैक्ट्री का, जो कि हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है हैदराबाद के अंदर। पिछले साल तेलंगाना सरकार और स्टैडलर रेल, जो कि एक स्विट्जरलैंड की मैन्युफैक्चरिंग हम लोग को कंपनी देखने को मिलती है, तो उन्होंने अनाउंस किया था कि ये रेल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू करेंगे हैदराबाद के अंदर या तेलंगाना में। तो ये चीज है। एप्पल अपना खुद का क्रेडिट कार्ड इंडिया में लॉन्च करने वाली है। एप्पल इनकॉर्पोरेशन प्लान कर रही है कि वो लॉन्च करेगी अपना खुद का क्रेडिट कार्ड इंडिया के अंदर, जिसको एप्पल कार्ड कहेंगे। तो आईफोन मेकर जो है वो प्लान कर रहे हैं कि वो टाई अप करेंगे एचडीएफसी बैंक के साथ। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, एप्पल एचडीएफसी बैंक के साथ जो है वो टाई अप करेगा और अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो लेकर आएगा। एप्पल को कहा गया है आरबीआई से कि वो रेगुलर प्रोसेस, जो भी हमारी जो प्रोसेस बैंकिंग प्रोसेस होती है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो भी कस्टमर्स है वो एप्पल कार्ड अप्लाई करेंगे
एंड टू मेक रेगुलर परचेज विद अ फिजिकल कार्ड कैन अर्न अप टू 1% कैशबैक। तो उनको वही क्रेडिट कार्ड की डील होती है ना, तो हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, बस इतना ही है। डीआरडीओ और एलएनटी, लार्सन एंड टर्बो, आपको पता होगा, इनके बीच में जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ है। किस पर्पस के लिए? एआईपी सिस्टम के लिए, इंडियन नेवी के एआईपी सिस्टम के लिए। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और लार्सन एंड टर्बो, इन्होंने पार्टनरशिप करी। अब ये मिलकर इंडिया के अंदर ही एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम एआईपी सिस्टम जो है वो सबमरीन के लिए बनाएंगे। और इस कोलैबोरेशन के तहत 2 एआईपी सिस्टम मॉड्यूल जो है वो डेवलप किए गए हैं कलवारी क्लास सबमरीन के लिए। और ये मॉड्यूल्स के अंदर फ्यूल सेल बेस्ड एनर्जी मॉड्यूल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा जब भी आवश्यकता होती है। तो ये कुछ न्यूज थी। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में हम लोग न्यूज को देखते हैं। तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 23 जून को। तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे हर साल 23 जून को पूरे दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। शुरुआत इसकी हुई थी 1948 से, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है स्टैब्लिश हुई थी 1894 में, 23 जून 1894। आईएफएफसीओ, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इन्होंने एक एग्रीमेंट जो है वो कैलिफोर्निया बेस्ड कपूर इंटरप्राइज इनकॉर्पोरेशन के साथ किया है। किस पर्पस के लिए? कि ये नैनो लिक्विड यूरिया जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स को। जून 2021 में इफ्को ने लॉन्च किया था दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया, और नैनो डीएपी जो है वो लॉन्च किया था अप्रैल इस साल में, जिसको हमने करंट अफेयर्स के लेक्चर में कवर भी जो है वो किया था। राइट, दोनों नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशन है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर। ईआईयू यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसके अकॉर्डिंग जो है वो वियना सबसे बेस्ट सिटी जो है वो पूरे दुनिया भर में रहने के लिए बताई जा रही है। वियना वही सिटी है ना जहां पर पूरा पानी जो है वो भरा रहता है, राइट? लोग जो है बोट से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, शायद वही, एक बार देख लेना। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने रिसेंटली रिलीज करी है लिस्ट बेस्ट सिटीज की पूरे दुनिया भर में जहां पे आप रह सकते हो, जिसमें वियना का नाम जो है वो ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है उसका नाम जो है वो शामिल है। एंड बेस्ट सिटी पूरे दुनिया भर में रहने के लिए बताई जा रही है। और इसके बाद जैसे कि डेनमार्क की कॉफिनगन, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया की सिडनी, कनाडा के अंदर वैंकूवर, तो ये उसके बाद हम लोग को देखने को मिली कुछ ऐसी सिटीज जो रहने के लिए सबसे बेहतरीन है। थर्ड फास्टेस्ट क्रिकेटर जिसने 15 सेंचुरी जो है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कंप्लीट करी, वो है शाई होप। तो वेस्ट इंडीज के कैप्टन शाई होप, इन्होंने जो है वो ये तीसरे फास्टेस्ट बैट्समैन बन चुके हैं जिन्होंने 15 सेंचुरीज वनडे इंटरनेशनल में कंप्लीट करी। इन्होंने जो है वो रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया है इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली का। इन्होंने अपनी 15 सेंचुरी जो है वो नेपाल के अगेंस्ट जो है वो करी है, राइट? ठीक है। पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने ज्वाइंट सेशन यूनाइटेड कांग्रेस का दूसरी बार जो है वो एड्रेस किया है वो है नरेंद्र मोदी। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अभी जो करंट के हैं नरेंद्र मोदी, ये पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं जिन्होंने यूएस की कांग्रेस में 2 बार जो है वो स्पीच दी है। ठीक है, ये दूसरे इंटरनेशनल लीडर हैं इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बाद जिन्होंने यूएस की कांग्रेस यानी कि यूएस की पार्लियामेंट के अंदर स्पीच दी है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है वो 2016 में जो है वो कांग्रेस के अंदर स्पीच जो है वो दी थी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक फाइनेंस टेक सिटी, जिसको गिफ्ट सिटी हम लोग बोलते हैं, उसके चेयरमैन अब हसमुख अधिया हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक मिनट रुकिएगा इस दौलत, चलो बाहर बाहर चलो, गिर जाएगा वो तो बहुत तेज लगेगी तुम्हें। हटो यहाँ से, चलो निकलो, भागो। अरे सामने क्या मिरर रखा हुआ है स्टैंडिंग, और दौलत उसको खींच रहा था, अगर गिर जाता तो दुर्घटना हो जाती। बड़ा सा मिरर है। तो गिफ्ट सिटी के अब चेयरमैन हम लोग को हसमुख अधिया देखने को मिल रहा है, राइट? नेक्स्ट, इंडिया ने जो है वो पहला एसीसी वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 जीता है बांग्लादेश को हरा के। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें इंडिया की रैंक 127वीं है और इसके बारे में हमने द हिंदू में भी कवर किया था।
2 दिन का साइंस 20 कॉन्फ्रेंस आपको पता है भोपाल के अंदर हमें देखने को मिला। रिसेंटली यूके ने जेन मैरियोट को जो है अपॉइंट किया, पहली फीमेल एनवॉय पाकिस्तान की। न्यू हेल्थ सेक्रेटरी सुधांशु पंत रिसेंटली जो है वो एंटी कन्वर्जन लॉ हम लोग को कर्नाटक के अंदर देखने को मिल रहा है। वन डे ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हुई उज्जैन के अंदर। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड तेलंगाना का। चीफ मिनिस्टर जो है वो उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने जेल को जो है वो करेक्शन होम्स बोला है। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड बुक जो है वो रामचंद्र गुहा की है। इंडिया के मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड टाटा पावर है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो रिलीज हुई ईयूआई के द्वारा, जो कि रिसेंटली वियना एक ऐसी सिटी है जहां पर आप जो है वो इजीली रह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट पीएससी के जो है वो करंट अफेयर्स थे जिसको आपको ध्यान में रखना है अभी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। जय हिंद। अब नेक्स्ट लेक्चर की इंफॉर्मेशन मैं आपको थोड़ी देर से टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कराता हूँ।